एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दिन की शुरुआत सबसे मुश्किल काम से करता है। वो उस काम को टालता नहीं, पहले उसी पर पूरा ध्यान देता है, और जब बाकी लोग अभी छोटे छोटे कामों में उलझे होते हैं, तब तक उसका सबसे बड़ा काम पूरा हो चुका होता है। ब्रायन ट्रेसी की ईट दैट फ्रॉग इसी सोच को एक याद रहने वाली कहानी और नियम में बदलती है। अगर आपके सामने एक ऐसा काम है जिसे करना सबसे मुश्किल है, लेकिन जिसका परिणाम आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो उसे सबसे पहले कर डालिए। अब जरा अपनी जिंदगी से कंपेयर कीजिए। क्या आपके साथ भी ऐसा नहीं होता? कोई इंपॉर्टेंट असाइनमेंट, एग्जाम की तैयारी, बिजनेस का जरूरी काम, वर्कआउट, हम जानते हैं कि इसे करना जरूरी है, फिर भी कहते हैं पहले थोड़ा आसान काम कर लेता हूं, इसे बाद में करूंगा। और देखते ही देखते वही बाद में कई दिनों या महीनों में बदल जाता है। यही इस किताब की असली प्रॉब्लम है। हम बिजी रहने और प्रोडक्टिव होने के बीच का फर्क भूल जाते हैं। हम पूरे दिन छोटे छोटे काम करके खुद को व्यस्त महसूस करते हैं, लेकिन वह एक काम नहीं करते जो वास्तव में हमारी जिंदगी को आगे ले जा सकता है। इसलिए इस किताब का एक्चुअल पर्पस सिर्फ ज्यादा काम करना सिखाना नहीं है। इसका उद्देश्य है आपको ये समझाना कि सही काम को पहचान कर उसे सबसे पहले करके और प्रोक्रेस्टिनेशन को हराकर आप अपने समय और जिंदगी पर दोबारा कंट्रोल ले सकते हैं। जो सिचुएशन किताब समझाती है, वही हम रोज अपनी जिंदगी में फेस करते हैं। और आज की इस समरी में हम सीखेंगे कि ब्रायन ट्रेसी के प्रिंसिपल्स को अपनी रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करके हम उस प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको सिर्फ प्रोडक्टिविटी की कोई टेक्निक ना मिले, बल्कि अपने जीवन का वह फ्रॉग मिल जाए जिसे आप बहुत लंबे समय से टालते आ रहे हैं। ईमेल चेक करना, फोन चलाना, व्हाट्सएप देखना, कमरे की सफाई करना, और फिर शाम को लगता है आज पूरा दिन बिजी था, लेकिन किया क्या? यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम काम करने से नहीं भागते, हम मुश्किल और जरूरी काम से भागते हैं। ब्रायन ट्रेसी की किताब ईट दैट फ्रॉग इसी प्रॉब्लम का सलूशन देती है। इस किताब का एक बहुत पावरफुल आइडिया है। अगर आपको दिन की शुरुआत में एक मेंढक खाना हो, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे सबसे पहले खा लें। यहाँ फ्रॉग का मतलब सच में मेंढक नहीं है। फ्रॉग यानी आपका वो सबसे जरूरी और मुश्किल काम जिसे आप लगातार टाल रहे हैं। और अगर आप सुबह सबसे पहले वही काम पूरा कर लेते हैं, तो उसके बाद दिन के बाकी काम आपको बहुत आसान लगने लगते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि कैसे कुछ सिंपल प्रिंसिपल्स की मदद से आप प्रोक्रेस्टिनेशन कम कर सकते हैं, अपने दिन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट काम को पहले पूरा करने की आदत बना सकते हैं। एक, असली समस्या टाइम की नहीं, प्रायोरिटी की है। हम अक्सर कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर समय हमारे पास पर्याप्त होता है। प्रॉब्लम होती है कि हम ये तय नहीं कर पाते कि पहले क्या करना है। मान लीजिए आपके पास आज 5 काम है। एक प्रेजेंटेशन बनानी है, एक इंपॉर्टेंट असाइनमेंट पूरा करना है, कुछ ईमेल्स का जवाब देना है, कमरे की सफाई करनी है, और सोशल मीडिया देखना है। अगर आप सुबह उठकर ईमेल्स और सोशल मीडिया से शुरुआत करते हैं, तो आपका दिमाग आसान काम करने में कंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट जैसे डिफिकल्ट काम पीछे छूट जाते हैं, और शाम होते होते एनर्जी भी कम हो जाती है। इसलिए ब्रायन ट्रेसी कहते हैं आपको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, आपको सही काम पहले करने की जरूरत है। 2, आपका फ्रॉग कौन सा है? अब सवाल है, आपकी जिंदगी में फ्रॉग क्या है? हो सकता है वह एग्जाम की प्रिपरेशन हो सकता है बिजनेस का इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो सकता है यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाना हो सकता है एक्सरसाइज शुरू करना हो, या फिर कोई ऐसा डिसीजन हो जिसे आप कई दिनों से टाल रहे हैं। एक सिंपल रूल याद रखिए, जिस काम को करने का मन सबसे कम कर रहा है, लेकिन जो आपके गोल्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही आपका फ्रॉग हो सकता है।
हम अक्सर सोचते हैं, पहले थोड़ा आसान काम कर लेता हूं, फिर डिफिकल्ट काम करूंगा। लेकिन यही फिर धीरे धीरे प्रोक्रेस्टिनेशन बन जाता है। 3 सबसे पहले तय करो कि करना क्या है। ईट दैट फ्रॉग का पहला बड़ा लेसन है क्लैरिटी। अगर आपको पता ही नहीं कि करना क्या है, तो आप प्रोडक्टिव कैसे बनेंगे? इसलिए अपने दिन की शुरुआत रैंडम तरीके से मत कीजिए। रात को सोने से पहले अगले दिन के इंपॉर्टेंट टास्क्स लिखिए, लेकिन सिर्फ 10 या 20 कामों की लिस्ट मत बनाइए। अपने आप से पूछिए, अगर कल मैं सिर्फ एक काम पूरा कर पाऊं, तो कौन सा काम मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा? उस काम को सबसे ऊपर रखिए। यही आपका फ्रॉग है। 4/80/20 रूल को समझिए। अब आता है एक बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, परेटो प्रिंसिपल या 80/20 रूल। इसका सिंपल मतलब है कि आपके लगभग 20% काम आपके लगभग 80% रिजल्ट्स ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक स्टूडेंट के पास पढ़ने के लिए 10 चैप्टर्स हैं, लेकिन एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कुछ स्पेसिफिक टॉपिक से आने वाले हैं। अगर स्टूडेंट सिर्फ उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करता है, तो उसका रिजल्ट ज्यादा बेहतर हो सकता है। इसी तरह बिजनेस में भी कुछ कस्टमर्स, कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ एक्टिविटीज आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा जनरेट कर सकती हैं। इसलिए खुद से पूछिए, मेरे कौन से 20% काम सबसे ज्यादा रिजल्ट दे सकते हैं, और फिर उन्हीं कामों पर अपना बेस्ट टाइम और एनर्जी लगाइए। पांच सबसे पहले सबसे बड़ा काम। अब इमेजिन कीजिए कि आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं। पहला काम बहुत आसान है, लेकिन उसका इंपैक्ट छोटा है। दूसरा काम मुश्किल है, लेकिन अगर पूरा हो गया तो आपके गोल की डायरेक्शन बदल सकती है। ज्यादातर लोग पहला काम चुनेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन कंफर्ट पसंद करता है। डिफिकल्ट काम शुरू करने से डर लगता है, लेकिन यही वह जगह है जहां आपको अपनी हैबिट बदलनी है। पहले इंपॉर्टेंट काम को खत्म करो, फिर बाकी काम करो। जब आपका सबसे बड़ा काम पूरा हो जाता है, तो आपको एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलता है। आपको लगता है, मैंने आज का सबसे मुश्किल काम कर लिया, और यह कॉन्फिडेंस आपको बाकी दिन प्रोडक्टिव बनाए रखता है। 6 बड़े काम को छोटे हिस्सों में तोड़ो। कई बार हमारा फ्रॉग इतना बड़ा होता है कि हमें शुरुआत ही समझ नहीं आती। मान लीजिए आपको एक पूरी किताब पढ़नी है। अगर आप सोचेंगे, मुझे आज पूरी किताब पढ़नी है, तो आपका दिमाग प्रेशर महसूस कर सकता है। लेकिन अगर आप सोचें, मैं अगले 25 मिनट सिर्फ 10 पेजेस पढ़ूंगा, तो शुरुआत आसान हो जाती है। इसी तरह अगर आपको YouTube वीडियो बनानी है, तो ये मत सोचिए, मुझे पूरी वीडियो बनानी है। इसे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कीजिए। पहले टॉपिक रिसर्च, फिर स्क्रिप्ट, फिर वॉइस ओवर, फिर एडिटिंग, फिर थंबनेल। अब बड़ा काम मैनेजेबल लगने लगता है। बड़ा पहाड़ देखकर मत डरिए, पहला कदम उठाइए। साथ प्रिपरेशन आधी जीत है। कभी आपने नोटिस किया है कि जब आपका वर्कस्पेस मेसी होता है, तो काम करने का मन भी कम होता है, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। अगर आपको सुबह जल्दी पढ़ाई करनी है, तो रात में ही किताब, नोटबुक और जरूरी चीजें तैयार रखिए। अगर सुबह वर्कआउट करना है, तो रात में ही कपड़े निकाल कर रख दीजिए। अगर सुबह वीडियो स्क्रिप्ट लिखनी है, तो लैपटॉप और जरूरी नोट्स पहले से तैयार रखिए। इससे सुबह आपको डिसीजन लेने में कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। यानी काम शुरू करने से पहले काम की तैयारी कर लो। आठ एक समय में एक फ्रॉग। आज की दुनिया में मल्टीटास्किंग को प्रोडक्टिविटी समझ लिया गया है। हम एक साथ लैपटॉप पर काम करते हैं, फोन देखते हैं और मैसेजेस का जवाब देते हैं, लेकिन इससे हमारा अटेंशन बार बार टूटता है। इसलिए जब आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम सामने हो, तो उसे पूरा अटेंशन दीजिए। फोन दूर रखिए, अननेसेसरी नोटिफिकेशंस बंद कीजिए, एक स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक तय कीजिए
और खुद से कहिए, अभी सिर्फ यही काम। आपको हर समय मोटिवेटेड रहने की जरूरत नहीं है। आपको बस डिस्ट्रैक्शन हटाकर शुरुआत करनी है। कल की प्रोडक्टिविटी आज के पोस्टपोन कामों से नहीं बनती। अगर आप हर दिन अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को पहले पूरा करना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे आपकी प्रोडक्टिविटी, कॉन्फिडेंस और रिजल्ट्स तीनों बदलने लगेंगे। तो अगली बार जब आपके सामने कोई मुश्किल काम आए, उससे भागिए मत। अपने आप से बस इतना कहिए, यही मेरा फ्रॉग है और इसे मैं सबसे पहले करूंगा। क्योंकि सक्सेसफुल बनने का मतलब ये नहीं कि आपके पास ज्यादा टाइम है। सक्सेसफुल बनने का मतलब है कि आप अपने लिमिटेड टाइम में सही चीजों को प्रायोरिटी देना जानते हैं। और शायद आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव किसी नए साल से नहीं, किसी नई मोटिवेशन से नहीं, बल्कि कल सुबह उठकर अपना पहला फ्रॉग खाने से शुरू हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ईट दैट फ्रॉग की कहानी अभी यही खत्म नहीं होती। आज के इस पार्ट में हमने जाना कि अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को पहचानना और उसे प्रायोरिटी देना कितना जरूरी है। लेकिन अगले पार्ट में हम इस जर्नी को और आगे लेकर जाएंगे और समझेंगे कि जब प्रोक्रेस्टिनेशन, डिस्ट्रैक्शंस और लेजीनेस बार बार हमारे रास्ते में आए, तब उन्हें प्रैक्टिकली कैसे हराया जाए। तो अगर आप सच में अपनी प्रोडक्टिविटी को सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगला पार्ट जरूर देखिए। इस वीडियो को अभी सेव कर लीजिए ताकि आप आगे की जर्नी मिस न करें। याद रखिए, आपका फ्रॉग अभी भी आपका इंतजार कर रहा है और अगली बार हम सीखेंगे कि उसे और भी तेजी से कैसे खाया जाए। दोस्तों, आज के इस पार्ट में हम यही रुकते हैं, लेकिन ईट दैट फ्रॉग की जर्नी अभी बाकी है। अगले पार्ट में हम सीखेंगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन और डिस्ट्रैक्शंस को प्रैक्टिकली कैसे हराना है, फोकस कैसे बढ़ाना है और अपने इंपॉर्टेंट कामों को तेजी से पूरा करने की आदत कैसे बनानी है। इसलिए अगला पार्ट जरूर देखिए और इस जर्नी को मेरे साथ आगे बढ़ाइए।